रात के करीब 10 बजे का समय था। आसमान पूरी तरह बादलों से ढका हुआ था और चांद की रोशनी मुश्किल से जंगल की जमीन तक पहुंच पा रही थी। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था, जैसे इस जगह ने अपनी सांसें रोक रखी हों। तभी जंगल के बाहर एक काली एसयूवी और उसके पीछे एक दूसरी छोटी गाड़ी आकर रुकी। पहले एसयूवी का इंजन बंद हुआ, फिर दूसरी गाड़ी का, और कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल बिल्कुल शांत हो गया। धीरे धीरे दरवाजे खुले और एक एक करके बाहर निकले विहान, निखिल, अभिनव, साइमन, दक्ष, काव्या, चैताली, ईशा, जिया, खुशबू, अर्पिता और युवराज। कुल 12 लोग। कुछ एसयूवी से उतरे, बाकी पीछे आई गाड़ी से। सबके चेहरों पर एक्साइटमेंट था, जैसे वो किसी एडवेंचर के लिए आए हों। लेकिन इस जगह की हवा अलग थी, ठंडी, भारी और अजीब सी, जैसे कोई उन्हें दूर से देख रहा हो। विहान ने कैमरा ऑन किया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, दोस्तों, आज हम उस भूतिया महल में रात बिताने वाले हैं। बाकी सब हंस पड़े, लेकिन तभी जंगल के अंदर से एक बहुत धीमी फुसफुसाहट आई, मत आओ, और एक पल के लिए सबकी मुस्कान गायब हो गई। रात और गहरी होती जा रही थी। जंगल के अंदर बढ़ते हुए अब सबको साफ महसूस होने लगा था कि यह जगह बिल्कुल सामान्य नहीं है। हवा पहले से ज्यादा ठंडी हो चुकी थी और हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। विहान कैमरा पकड़े आगे बढ़ रहा था, लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले जैसा कॉन्फिडेंस नहीं था। दोस्तों, हम अब काफी अंदर आ चुके हैं, उसने धीरे से कहा। पेड़ों की टहनियां अब और नीचे झुक चुकी थी। कुछ टहनियां तो चलते चलते उनके कंधों और हाथों से टकरा रही थी, जैसे कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। जिया ने घबराकर कहा, मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन निखिल ने उसे समझाने की कोशिश की, बस थोड़ा और, महल बस आगे ही होगा। तभी अचानक हवा एकदम से रुक गई। पूरा जंगल एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया, इतना शांत कि सबको अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई देने लगी। और फिर उसी सन्नाटे के बीच फिर से वही फुसफुसाहट गूंज उठी। वापस जाओ, भूत। इस बार आवाज पहले से ज्यादा साफ थी। सब एकदम रुक गए। साइमन ने धीरे से कहा, ये आवाज हवा नहीं है। उसकी आंखें चारों तरफ कुछ ढूंढ रही थीं। अचानक खुशबू ने सामने की तरफ इशारा किया। वो क्या है? सबने देखा। कुछ दूरी पर पेड़ों के बीच एक धुंधला सा ढांचा दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, वह ढांचा धीरे धीरे साफ होता गया और फिर उनके सामने खड़ा था वही पुराना भूतिया महल अमावस्या। महल पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी टूटी हुई खिड़कियां हवा के बिना भी हिल रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से कोई उन्हें देख रहा हो। अर्पिता ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम्हें लग रहा है कि हम अकेले नहीं हैं? विहान ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस कैमरा उठाकर महल की तरफ फोकस कर दिया। तभी अचानक उसकी कैमरा स्क्रीन अपने आप फ्लिकर करने लगी। पहले हल्का, फिर तेज, और फिर स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए एक अजीब सा चेहरा दिखाई दिया, भूत। सफेद, बिना भाव का और काली आंखों वाला। विहान घबरा गया। उसने तुरंत कैमरा नीचे कर दिया। तुम लोगों ने देखा? लेकिन बाकी सब ने कहा, क्या? जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। अब विहान के चेहरे पर भी डर साफ दिखाई देने लगा था। तभी महल का बड़ा दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। चर्रा डो, बिना हवा के, बिना किसी के छुए, सब एकदम चुप हो गए। और तभी अंदर से एक ठंडी हवा बाहर आई, जिसके साथ बहुत धीमी एक लड़की के रोने की आवाज भी आ रही थी। भूत। अब सब समझ चुके थे, ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक जाल है, अमावस्या। महल का दरवाजा अभी भी आधा खुला हुआ था और उसके अंदर से आती ठंडी हवा अब और तेज हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह महल खुद उन्हें अंदर बुला रहा हो या शायद खींच रहा हो। अमावस्या। कुछ सेकंड तक कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे हर कोई चाहता था कि कोई और पहला कदम उठाए। विहान ने धीरे से गहरी सांस ली और कैमरा उठाकर बोला, दोस्तों, अब हम इस महल के अंदर जाने वाले हैं। लेकिन इस बार उसकी आवाज में हल्का डर साफ महसूस हो रहा था। साइमन ने टॉर्च को कसकर पकड़ा। साथ रहना, कोई अलग नहीं होगा। सबने सिर हिलाया और फिर धीरे धीरे वे सब उस दरवाजे के अंदर कदम रख देते हैं। डॉ भूत। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, एकदम से माहौल बदल जाता है। बाहर की हवा अलग थी, लेकिन अंदर हवा भारी थी, ठंडी थी और अजीब सी गंध से भरी हुई थी, जैसे यहाँ सालों से कुछ सड़ रहा हो। खुशबू ने अपना मुंह ढक लिया। ये कैसी बदबू है? दीवारों पर मोटी धूल जमी हुई थी, छत से जाले लटक रहे थे और हर जगह टूटे हुए फर्नीचर बिखरे पड़े थे। जिया ने धीरे से कहा, लगता है
यहाँ बहुत समय से कोई नहीं आया। लेकिन तभी अर्पिता ने फुसफुसाते हुए कहा, या फिर कोई अब भी यहीं है। सब अचानक चुप हो गए। साइमन ने टॉर्च आगे की तरफ घुमाई और एक लंबा अंधेरा गलियारा दिखाई दिया। गलियारे के दोनों तरफ कई पुराने दरवाजे थे, सब बंद। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, उनमें से एक दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। चर्रा डो, सब रुक गए। दक्ष ने धीरे से कहा, ये हवा नहीं हो सकती। विहान ने कैमरा उस दरवाजे की तरफ फोकस किया। अंदर पूरा अंधेरा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई खड़ा हो। निखिल ने धीरे से कहा, कोई है क्या वहाँ? कोई जवाब नहीं, सिर्फ बहुत हल्की किसी के सांस लेने की आवाज। अचानक काव्या ने विहान का हाथ पकड़ लिया। मुझे वापस जाना है। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन तभी महल के अंदर कहीं दूर से धीरे धीरे एक लड़की के रोने की आवाज गूंजने लगी। भूत। वह आवाज इतनी दर्द भरी थी कि सुनते ही सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। ईशा ने डरते हुए कहा, ये वही आवाज है। अब रोने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बहुत पास में रो रहा हो, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा था। विहान ने धीरे से कहा, आवाज ऊपर से आ रही है। सबने एक साथ ऊपर देखा और वहां सीढ़ियां थीं, अंधेरी, पुरानी और पूरी तरह सन्नाटे में डूबी हुई। कुछ सेकंड तक कोई हिला नहीं। फिर साइमन ने कहा, हमें देखना होगा। धीरे धीरे सब सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। हर कदम के साथ उनके पैरों की आवाज पूरे महल में गूंज रही थी। ठक 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 पद चिन्ह। जैसे ही वे आधी सीढ़ियां चढ़े, अचानक नीचे वाला दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। दो भूत। सब चौंक गए। निखिल ने पीछे मुड़कर देखा। अब हम फंस चुके हैं। लेकिन असली डर अभी बाकी था। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, गलियारे के आखिर में उन्हें कुछ खड़ा हुआ दिखाई दिया। पहले वह सिर्फ एक परछाई थी, लेकिन धीरे धीरे वह हिलने लगी और फिर टॉर्च की रोशनी में कुछ सेकंड के लिए एक चेहरा दिखाई दिया। भूत। सफेद, बिना किसी भाव के, और उसकी आंखें पूरी तरह काली। साइमन के हाथ से टॉर्च लगभग गिर गई। तुमने देखा, लेकिन अगले ही पल वह वहां नहीं था, जैसे वह कभी था ही नहीं। और तभी उनके पीछे से धीरे धीरे किसी के कदमों की आवाज आने लगी। ठक 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 पद चिन्ह। अब वे अकेले नहीं थे। अमावस्या भूत। सीढ़ियों के ऊपर अब सब एक जगह खड़े थे। पीछे से आती कदमों की आवाज धीरे धीरे और पास आ रही थी। ठक 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 पद चिन्ह। लेकिन जैसे ही सबने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। पूरा गलियारा खाली था, लेकिन आवाज अब भी आ रही थी, जैसे कोई उनके बीच में ही चल रहा हो। अमावस्या। जिया ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, ये हमारे साथ ही है। उसकी आवाज कांप रही थी। अचानक सीढ़ियों के ऊपर लगी एक पुरानी खिड़की अपने आप जोर से खुल गई। धड़ाम। तेज हवा अंदर आए और टॉर्च की रोशनी बुरी तरह हिलने लगी। उसी हवा के साथ एक अजीब सी ठंडी गंध पूरे माहौल में फैल गई, जैसे कुछ सड़ा हुआ, कुछ बहुत पुराना। खुशबू ने अपनी नाक ढक ली। ये बदबू पहले से ज्यादा तेज हो गई है। तभी अचानक साइमन की टॉर्च पूरी तरह बंद हो गई। फ्लैशलाइट। साइमन, जल्दी ऑन करो, दक्ष चिल्लाया। साइमन ने 2-3 बार टॉर्च को झटका, लेकिन वह चालू नहीं हुई। अब ऊपर वाला पूरा फ्लो लगभग अंधेरे में डूब चुका था। सिर्फ विहान के कैमरे की हल्की रोशनी बची थी। और तभी उस कैमरे की स्क्रीन पर कुछ अजीब दिखने लगा। विहान ने नीचे देखा। स्क्रीन पर उसी गलियारे का व्यू था, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा था। उन सब के पीछे एक लंबी काली परछाई खड़ी थी। भूत। विहान के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से कहा, पीछे। सबने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, और इस बार वह सच में वहां थी। चुड़ैल। लंबे बिखरे बाल उसके चेहरे पर लटक रहे थे। उसका शरीर अजीब तरह से टेढ़ा था, जैसे उसकी हड्डियां सही जगह पर नहीं थीं। उसकी त्वचा सफेद नहीं, बल्कि धुंधली और सड़ी हुई लग रही थी, और उसकी आंखें पूरी तरह काली, गहरी और खाली। वह बिल्कुल चुप खड़ी थी, बस उन्हें घूर रही थी। कोई भी हिल नहीं पा रहा था, जैसे सबके शरीर जम गए हों। फिर वह धीरे धीरे अपना सिर टेढ़ा करने लगी, और एक अजीब सी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। तुम आ ही गए, भूत। उसकी आवाज जैसे कई लोगों की आवाज एक साथ बोल रही हो। जिया रोने लगी। हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया। चुड़ैल ने उसकी तरफ देखा
और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। हर कदम के साथ फर्श पर कुछ गीला सा निशान बन रहा था, जैसे उसके पैर खून से भीगे हों। दक्ष ने हिम्मत करके कहा, हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन चुड़ैल अचानक रुक गई और फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, अब कोई नहीं जाएगा अमावस्या। अचानक गलियारे के सारे दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। ठक 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 डो। हवा इतनी तेज हो गई कि सबको खुद को संभालना मुश्किल हो गया। अर्पिता चीखी, ये हमें जाने नहीं देगी। विहान ने जल्दी से कहा, सब साथ रहो, भागो नीचे। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, सीढ़ियां गायब हो चुकी थीं। उनकी जगह बस एक अंधेरा गड्ढा था। अब वे पूरी तरह फंस चुके थे। चुड़ैल धीरे धीरे उनके और करीब आ रही थी। उसकी चाल धीमी लेकिन अजीब थी, जैसे वह जमीन पर चल नहीं रही बल्कि फिसल रही हो। विहान ने कैमरा उसकी तरफ किया और उसी पल कैमरा अचानक ग्लिच करने लगा। स्क्रीन पर एक सेकंड के लिए उस चुड़ैल का चेहरा बहुत पास से दिखा और फिर वह सीधे कैमरे के अंदर घूरने लगी। तुम बच नहीं पाओगे। अगले ही पल पूरे फ्लो की लाइट पूरी तरह बंद हो गई। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, और उस अंधेरे में धीरे धीरे एक ही आवाज गूंज रही थी, हंसी भूत। अब ये सिर्फ डर नहीं था, ये एक खेल बन चुका था, अमावस्या स्माइल विद हॉर्न्स। अंधेरे में अब सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, हंसी भूत, धीमी लेकिन हर तरफ से आती हुई, जैसे वह चुड़ैल अब पूरे महल में फैल चुकी हो। अमावस्या, विहान ने कांपते हुए कहा, ये हमें खेल रही है। उसकी आवाज अब पूरी तरह डर से भर चुकी थी। अचानक विहान के हाथ में पकड़ा कैमरा अपने आप बंद हो गया और उसी पल पूरा माहौल पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं देख पा रहा था, सिर्फ सांसों की आवाज और किसी के बहुत पास खड़े होने का एहसास। जिया ने धीरे से कहा, विहान तुम हो ना? लेकिन जवाब कहीं और से आया, हाँ मैं यही हूँ भूत। आवाज विहान की थी, लेकिन वह विहान नहीं था। अचानक एक एक करके टॉर्च फिर से जल उठी, फ्लैशलाइट, और जो उन्होंने देखा उससे सबकी रूह कांप गई। उनके सामने दो विहान खड़े थे, एक उनके साथ और दूसरा थोड़ा दूर। अंधेरे में दोनों एक जैसे, एक जैसी शक्ल, एक जैसी आवाज। निखिल चिल्लाया, ये क्या है? तभी दूसरा विहान धीरे धीरे मुस्कुराने लगा और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। अब सब समझ गए, वो चुड़ैल थी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। तुम में से कौन असली है? भूत। अब ये सिर्फ डर नहीं था, ये दिमाग का खेल बन चुका था। दक्ष ने जल्दी से कहा, सब अपनी अपनी जगह खड़े रहो। लेकिन तभी पूरा माहौल अचानक बदलने लगा। दीवारें हिलने लगीं, फर्श कांपने लगा और कुछ ही सेकंड में वे सब अलग अलग जगहों पर खड़े थे। कोई किसी के साथ नहीं था, सब अकेले। जिया एक कमरे में थी जहां दीवारों पर खरोंच के निशान थे। निखिल एक अंधेरे गलियारे में जहां दूर से वही रोने की आवाज आ रही थी। साइमन एक टूटे हुए कमरे में जहां हर आईने में उसका चेहरा अलग दिख रहा था। और विहान, वह उसी जगह खड़ा था जहां पहली बार चुड़ैल दिखी थी। अचानक उसके सामने फिर से वही चुड़ैल प्रकट हुई, इस बार और भी करीब। उसने धीरे से कहा, ये महल अब तुम्हारा है। विहान ने डरते हुए पूछा, हमें जाने दो। चुड़ैल कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर धीरे धीरे मुस्कुराई, अगर तुम रास्ता ढूंढ पाओ अमावस्या। अचानक पूरा माहौल फिर बदल गया। अब सामने एक लंबा रास्ता दिखाई दे रहा था जिसके आखिर में हल्की रोशनी थी। विहान दौड़ पड़ा। उसी समय बाकी सबको भी वही रास्ता दिखा। सब अपनी अपनी जगह से दौड़ने लगे। पीछे से वही हंसी उनका पीछा कर रही थी, जैसे वह उन्हें जाने नहीं देना चाहती। जिया गिर गई। साइमन ने उसका हाथ पकड़ा, उठो जल्दी। सब किसी तरह उस रोशनी की तरफ भागते रहे और फिर एक एक करके सब उस रोशनी में कूद गए। अचानक सब कुछ शांत हो गया। सुबह हो चुकी थी। सब जंगल के बाहर पड़े थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सब धीरे धीरे उठे। सब जिंदा थे, लेकिन कुछ अजीब था। विहान ने अपना कैमरा उठाया और जैसे ही उसने स्क्रीन ऑन की, उसमें एक सेकंड के लिए वही चुड़ैल दिखाई दी, भूत। और फिर स्क्रीन नॉर्मल हो गई। विहान कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसे एक बात समझ आ गई थी, वो खत्म नहीं हुई है और शायद वो उनके साथ ही बाहर आ गई है। अमावस्या, कहते हैं
कुछ जगहों से आप बाहर तो आ जाते हो, लेकिन वो जगह आपके अंदर रह जाती है। भूत